Hi, this is Arshad Siddiqui, Maths faculty at Transform Academy. जैसे कि लास्ट वीडियो में विलास सर ने बताया कि नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक डिफरेंशिएशन. दिस इज थर्ड चैप्टर इन योर पेपर 1. पहले हम लोग कैलकुलस के वीडियोस बनाएंगे, फिर हम लोग ईजियर टॉपिक्स पे आ जाएंगे कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फियर जो होता है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का होता है. एक चीज समझ लीजिए, आपको डेरिवेटिव एकदम परफेक्ट आता है तो इंटीग्रेशन इज डैम सिंपल, और फिर सारे आपके चैप्टर्स लिंक्ड हैं. सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ओके, लाइक बिकॉज यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट, ओके, हम एक कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं. आपने सीएनबीसी पे देखा होगा, अक्सर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेक्स्ट एक वीक में या नेक्स्ट आने वाले एक महीने में किसी भी शेयर का प्राइस कैसा होगा या मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा होगा. तो उन्होंने पिछले 5-7 साल या 10 साल में मार्केट स्टडी किया है, ओके, वेरियस फैक्टर्स का उस एक स्पेसिफिक शेयर पे क्या असर होता है वो उन्होंने स्टडी किया है, और फिर वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए मे बी एक वीक या एक मंथ के लिए उसको स्पेक्यूलेट करते हैं. दिस स्पेक्यूलेशन when you have a larger scenario in front of you and you are predicting for a small increment, for a small change in time with respect to time, is called derivative. इसीलिए उसको डेरिवेटिव मार्केट भी कहते हैं. और ये डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. मतलब आपको एक बड़े फंक्शन का वैल्यू पता है, उसमें एक स्मॉल चेंज आएगा. जैसे आपको प्राइस पता है तो डिमांड क्या है, वो प्राइस थोड़ा मार्जिनली थोड़ा इंक्रीज हुआ तो सब डिमांड में क्या चेंज आएगा, ओके, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. तो दिस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 12th के टॉपिक डिफरेंशिएशन से. आपने 11th में FYJC में डेरिवेटिव का बेसिक्स पढ़ा है. ठीक है, तो बेसिक डेरिवेटिव एक बार ब्रश अप कर लेते हैं, आपके स्टैंडर्ड रूल्स. ओके, सो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1. लाइक अगर आप x रेज टू 7 का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इट वुड बी 7 x रेज टू 6. पावर एक रिड्यूस हो गया. सो x रेज टू n का डेरिवेटिव है n x रेज टू n माइनस 1. नेक्स्ट है अपना a रेज टू x, वेर a इज एनी नेचुरल नंबर. तो a रेज टू x का डेरिवेटिव इज a रेज टू x log a. आगे यूज होगा इसलिए अभी बताते चलूं, हम लोग कैलकुलस, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये पूरा जो यूनिट है इसको कैलकुलस कहते हैं. तो कैलकुलस में हम लोग जो लॉग यूज करते हैं दैट इज टू द बेस e, नेचुरल लॉग. ओके, सो अनलेस मेंशन, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम. One is to the base e, one is to the base 10. तो हम जो डिफरेंशिएशन में कैलकुलस लॉग यूज करेंगे दैट इज टू द बेस e. ओके, सो a रेज टू x का डेरिवेटिव है a रेज टू x log a. सेम वे e रेज टू x का डेरिवेटिव है e रेज टू x. बिकॉज यहां पर जो log e आएगा दैट log e, बिकॉज log इज टू द बेस e, so log e to the base e becomes 1. So ultimately e raised to x का derivative is just e raised to x. Next is log x. Log x का derivative is 1 by x and constant का derivative 0. ये हमारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं. नेक्स्ट इसी को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं. तो 1 by x raised to n का डेरिवेटिव would be minus n x raised to n plus 1. For negative power, the derivative would be, okay, minus n x raised to n plus 1. Root x, again आप x raised to n से कंपेयर करके इसको इवैल्यूएट करेंगे. This is x raised to half. So derivative of which would be 1 by 2 root x. So इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड रूल के जैसे याद रखेंगे. रूट x का डेरिवेटिव इज 1 by 2 root x. And constant into some function is constant into derivative of that function. Okay, तो ये जो है आपने 11th में पढ़ा है. 12th में हमारा डेरिवेटिव
बेसिक डेरिवेटिव से नहीं स्टार्ट होता है। सबसे पहला फॉर्म है कंपोजिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन इज व्हेन y इज नॉट डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x। y x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, y u का फंक्शन है, जहां पर u x का फंक्शन है। जैसे कि आप हमारा सबसे पहला सम देखेंगे, y इज क्यूबिक रूट ऑफ सम फंक्शन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो दिस टाइम y इज सम फंक्शन ऑफ u एंड u इज इन फॉर्म ऑफ x। सो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? तो बिकॉज y इज इन फॉर्म ऑफ u, यू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। आई रिपीट, y क्योंकि u के फॉर्म में है, हम y को u से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। सो यू फाइंड dy by du। नाउ u is some function of x, so u is differentiated with respect to x। u को हम लोग x से डिफरेंशिएट करते हैं, so du by dx, you get value of du by dx। now by chain rule हमको फाइंड करना है dy by dx, so dy by dx would be dy by du which you got in the first part into du by dx which you got in the second part। so chain rule में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। so dy by dx is ultimately dy by du into du by dx। hope this is clear to you, because anyways you are doing it for revision। now coming to the very first sum on composite function। मैं बहुत सिंपल सम नहीं ले रहा हूं, एक मॉडरेट सम ले रहा हूं, जहां से आप बेसिक ऑलरेडी देख सकते हो और इसी को यूज करके आप हायर एंड सम सॉल्व कर सकते हो। सो एक्सरसाइज 3.1, योर फर्स्ट सम, सेकंड सब क्वेश्चन, y इज क्यूबिक रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां पर y क्यूबिक रूट ऑफ सम टर्म, तो वो सम टर्म हम लोग u मार्क कर देते हैं। तो y इज क्यूबिक रूट ऑफ u, वेर u इज, हमने ये किसके लिए लिखा है u? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के लिए। तो u इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे हमारे चेन रूल के लिए। Now y is cubic root of u, that means u raised to 1 by 3, because nth root of a is a raised to 1 by n। okay, so cubic root of u is u raised to 1 by 3। so now because y is in form of u, we'll differentiate it with respect to u। so differentiating with respect to u, dy by du। अब क्योंकि आप इसको u से डिफरेंशिएट कर रहे हो, ओके, तो जो भी आपके x के स्टैंडर्ड रूल्स थे वो u के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। सो dy by du, x रेज टू n का डेरिवेटिव था n x रेज टू n माइनस 1, तो u रेज टू 1 by 3 का डेरिवेटिव होगा 1 by 3 u रेज टू 1 by 3 माइनस 1। इवैल्यूएटिंग दिस पावर, यू गेट इट एज माइनस 2 by 3। पावर नेगेटिव है, मीन्स द टर्म इज इन डिनोमिनेटर। अगेन a raised to m minus m by n can be written as 1 upon nth root of a raised to m, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसको लिखने का एक और मेथड भी है, हम ये फॉलो करेंगे। तो u raised to minus 2 by 3 is 1 by cubic root nth root of m a raised to m, that is 1 by cubic root of u square। बट हमारा फंक्शन u के फॉर्म में नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में, u का वैल्यू आपको रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। सो इट इज 1 by 3 इंटू 1 by cubic root of a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर द होल स्क्वायर, बिकॉज u का स्क्वायर है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर actual answer। so dy by du is 1 by 3 cubic root of cubic root of a square plus x square the whole square। now what about u? u is a square plus x square, this is in form of x, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x। so differentiating with respect to x, you get du by dx is, so a square का डेरिवेटिव is 0,
because it is constant. X square का derivative is 2x. So ultimately du by dx is 2x. Now by chain rule, as we discussed, dy by dx is dy by du into du by dx. So here is your dy by du and here is your du by dx. So clubbing it, you get it as 2x upon 3 cubic root of a square plus x square the whole square. ये है हमारा सबसे पहला composite function का solution. Now let's see one more example of composite function from first sum itself. First sum, third sub question. Y is 5x cubed minus 4x square minus 8x raised to 9. So take this whole bracket as u. So your function reduces as y is u raised to 9, where we have indicated what is u. u हमने यहाँ पे अलग से represent किया है. u is 5x cubed minus 4x square minus 8x. तो पहले हमको फाइंड करना है dy by du. So differentiating y with respect to u, you'll get dy by du is derivative of u raised to 9. That would be 9 u raised to 8. Again, resubstituting the value of u, it becomes 9 into 5x cubed minus 4x square minus 8x raised to 8. This is your first part of your solution. Now again, we'll differentiate u with respect to x. So u is 5x cubed minus 4x square minus 8x, जिसको हम differentiate करेंगे with respect to x. So du by dx is derivative of this whole bracket. So as we discussed earlier, k into constant into function is constant into derivative of function. So 5 outside, derivative of x cube would be 3x square. Same way, 4 outside, derivative of x square is 2x. 8 outside, derivative of x is 1. So this becomes 15x square minus 8x minus 8. You have got your du by dx also. Now by chain rule, dy by dx is dy by du into du by dx. So from first, we have got this value. dy by du is 9 into 5x cubed minus 4x square minus 8x raised to 8, and du by dx is 15x square minus 8x minus 8. That is your final answer. Next हमारा sum है second question, second sub question. So y is log 10x raised to 4 plus 5x cubed minus 3x square plus 2. So we have standard function log x. So we'll replace this whole bracket by u. So it becomes y is log u, where u किसके लिए लिखा है हमने 10x raised to 4 plus 5x cubed minus 3x square plus 2 के लिए. So now y is in form of u, differentiating with respect to u, you get dy by du as derivative of log u, as derivative of log x is 1 by x. So you are differentiating with respect to u, derivative of log u is just 1 by u. Resubstitute the value of u, that is 10x raised to 4 plus 5x cubed minus 3x square plus 2. So this is your first part of the solution. Now u is 10x raised to 4 plus 5x cubed minus 3x square plus 2. We'll differentiate this with respect to x. So du by dx is derivative of this whole bracket. So 10 outside, derivative of x raised to 4 is 4x cubed. Using the formula x raised to n, the derivative is n, x raised to n minus 1. So x raised to 4 का derivative is 4x cubed. Same way, 5 into derivative of x cubed, which is 3x square. Again, minus 3 into derivative of x square is 2x, and constant ka derivative is 0. So this becomes 40x cubed plus 15x square minus 6x. Now you have reached du by dx also. So by chain rule, your dy by dx is dy by du into du by dx. So from the first equation, you have got your dy by du. That is 1 upon 10x raised to 4 plus 5x cubed minus 3x square plus 2, and du by dx from second equation,
it is 40x cube plus 15x square minus 6x. Clubbing it, your final answer is 40x cube plus 15x square minus 6x upon 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. You can directly write this step. आपके समझने के लिए मैंने dy by du और du by dx को अलग अलग से दिखाया है. You can finally write this step. So this is the answer for this question. Y is log 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. So अब देखते हैं third sum, which is exponential function. So y is e raised to 5x square minus 2x plus 4. So we represent it as e raised to u. हमने पूरे पावर को u से रिप्लेस किया है, तो u is 5x square minus 2x plus 4. So first we'll differentiate y as usual. So y, because it is in form of u, so differentiating with respect to u, you get what was derivative of e raised to x? E raised to x only. So e raised to u का derivative would be e raised to u only. u का value resubstitute कर देना है. That is e raised to 5x square minus 2x plus 4, which is your first part of your solution. Now again we will differentiate u, which is 5x square minus 2x plus 4. x आ रहा है, x से differentiate करेंगे. तो differentiating with respect to x, du by dx is derivative of this whole part, which is 5x square minus 2x plus 4, which becomes 5 into derivative of x square is just 2x. 2 into derivative of x is 1, and as usual constant का derivative 0, which becomes 5 to the 10x minus 2. Now 2 is a common factor, we will take it out. So 2 into 5x minus 1. So your du by dx is 2 into 5x minus 1. You have got the second part of your derivative also. Now by chain rule, your dy by dx is dy by du into du by dx. So where is our dy by du? In your first expression. So that is e raised to 5x square minus 2x plus 4. And where is your du by dx? In your second equation, which is 2 into 5x minus 1. Exponential term जब भी आपके solution में आ रहे हैं, या logarithmic term जब भी आपके solution में आते हैं, आप उसको end में लिखो, एक better way है. So just write this term at the beginning. So it becomes 2 into 5x minus 1 e raised to 5x square minus 2x plus 4. तो हमने आज कंपोजिट फंक्शन, विच इज योर एक्सरसाइज 3.1, थोड़ा समराइज किया है, ग्लिम्पसेस देखे हैं. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. जैसे कि ट्रांसफॉर्म में हमेशा आपका सेटिस्फैक्शन हमारे लिए सबसे ऊपर होता है. इसी को यूज करके आप और सम्स ट्राई करिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू.